डियर फ्रेंड्स, वर्ड पावर मेड इजी का लेसन नंबर 4 चैप्टर नंबर 4 आपके साथ शेयर करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। इसके अभी तक मैं 3 लेसन पब्लिश कर चुका हूँ आपके यूट्यूब चैनल पर, जिनका लिंक आप पीछे देख सकते हैं। आई करके लिखा हुआ एक लिंक है, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएंगे। पिछले यूट्यूब चैनल्स पर पिछले वीडियोज आप ज़रूर देखिएगा। तो आज का टॉपिक है अबाउट साइंस एंड साइंटिस्ट, यानी कि साइंस और उनके साइंटिस्ट को क्या कहा जाता है। तो चलिए चल पड़ते हैं अपने सफ़र पर। तो आज के जो हमारे रूट वर्ड्स हैं वो ब्लू कलर में है हमेशा की तरह, रेड कलर में उनके मीनिंग है। पहला जो वर्ड है वो है एस्ट्रॉन। एस्ट्रॉन का मीनिंग होता है स्टार। स्टार मीन्स जो हेवनलीज बॉडीज हैं, जो आसमान में आपको चमकते दिखाई देते हैं, वो स्टार। नोटस, नोटस जो है सेलर से जुड़ा हुआ वर्ड है। नोमोस, नोमोस का मीनिंग है अरेंजमेंट। इसका एक मीनिंग लॉ यानी कि नियम और टाइम भी है, अरेंजमेंट आप कहेंगे। कॉस्मोस, कॉस्मोलॉजी आपने वर्ड सुना होगा। कॉस्मोलॉजी वर्ड से निकला ये कॉस्मोस। कॉस्मोस का मीनिंग यूनिवर्स। डिस एक प्रीफिक्स है जो किसी वर्ड के स्टार्टिंग में लगता है, और जिस भी वर्ड के स्टार्टिंग में ये जुड़ता है उसका मीनिंग उसके उलट कर देता है, उसका एंटोनिम्स बना देता है। अगर आप राइट जाना चाहते हैं तो लेफ्ट जाइएगा, फिर जैसे लाइक का डिसलाइक हो गया। तो इनसे जुड़े हुए वर्ड पढ़ते हैं हम आगे। तो आज का जो नया वर्ड है वो है एस्ट्रोनॉमी। अब एस्ट्रोनॉमी 2 वर्ड से जुड़ा हुआ है, एस्ट्रो और नॉमी। अब यहाँ पर जो एस्ट्रो है, एस्ट्रो का मीनिंग क्या है? स्टार। और नोमी का मतलब क्या है? उनकी अरेंजमेंट। नोमोस से बना आपका नोमी, अरेंजमेंट। अब अरेंजमेंट होंगे तो किसी न किसी सिस्टम के तहत होंगे। साइंस होगी कोई ना कोई, तो लॉजिक होगा। जहाँ भी कोई लॉजिक आ गया, अरेंजमेंट आ गया, तो वो साइंस हो जाती है वो चीज़। तो एस्ट्रोनॉमी का मीनिंग क्या बन गया? साइंस ऑफ हेवंस, यानी कि स्टार्स की स्टडी जो होती है। हेवंस, आकाश में जो है, उनकी स्टडी एस्ट्रोनॉमी, उनकी साइंस जो है। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी में फिर से 2 वर्ड बन गए, एस्ट्रो और लॉजी। लॉजी हम आपके पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि किसी चीज़ की साइंस या किसी चीज़ की स्टडी, तो आपकी वो लॉजी कहलाती है। तो एस्ट्रोलॉजी। अब स्टार्स की जो स्टडी होती है, जो हमारे ह्यूमंस पर स्टार्स इफेक्ट डालते हैं, ज्योतिष विद्या जिसको हम कहते हैं, वो क्या है? एस्ट्रोलॉजी। तो नेक्स्ट वर्ड अपना है एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रो अलग अलग जब आप बांटते हैं तो एस्ट्रो मीन्स स्टार और नॉट मीन्स सेलर, सेलर। तो अब सेलर का मतलब होता है घूमने फिरने वाला। तो अब जो सेलर्स घूमता है, यानी कि घूमता फिरता है जो स्टार्स में, वो कौन हुआ? एस्ट्रोनॉट। अब तारों पर तो कोई नहीं घूमता, लेकिन तारों के बीच में जरूर घूमते हैं, वो कौन हुए? एस्ट्रोनॉट। कल्पना चावला कौन थी? एस्ट्रोनॉट। सुनीता विलियम्स कौन है? एस्ट्रोनॉट। नेक्स्ट वर्ड है कॉस्मोनॉट। कॉस्मो को भी 2 डिवाइड करिए। कॉस्मो मीन्स यूनिवर्स, नॉट मीन्स सेलर। अब ये एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाने वाला, यूनिवर्स में घूमने वाला कौन हुआ? कॉस्मोनॉट। नेक्स्ट वर्ड है एस्टर। अब एस्टर या एस्ट्रो स्टार हो गया, स्टार से रिलेटेड। ये एक नया वर्ड है। आप जैसे इसको देखेंगे ना, एस्टर, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए स्टार से रिलेटेड कोई चीज़ है। तो जो एस्टर होता है वो एक स्टार शेप्ड फ्लावर होता है। इसको याद रखने की एक ट्रिक यही है कि एस्टर जो है वो स्टार से रिलेटेड है। अब स्टार से रिलेटेड क्या हुआ? कोई स्टार शेप्ड फ्लावर। तो इसको याद करना वेरी इजी। एस्टर मीन्स स्टार से रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ है आपकी। मेट्रोनॉम नया वर्ड है आपका। मेट्रो और नॉम 2 वर्ड से बना है। मेट्रो हम प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। मेट्रो का मीनिंग होता है किसी चीज़ की मेजरमेंट, मापना किसी चीज़ को। नॉर्म्स का मीनिंग हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, टाइम। तो मेट्रो का मीनिंग क्या हुआ? नापना। और नॉर्म का मीनिंग क्या हुआ? टाइम। तो टाइम की जो मेजरमेंट है, टाइम की जो मेजरमेंट करेगा वो कौन करेगा? मेट्रोनॉम करेगा। और ये किस चीज़ को मापेगा? म्यूजिकल टाइम को। जो म्यूजिकल टाइम को मापने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है आपका? मेट्रोनॉम। नॉम मीन्स अरेंजमेंट, टाइम। मेट्रो मीन्स मापना। तो एक ऐसा डिवाइस जो टाइम को मापता है, लेकिन ये किस चीज़ को मापता है? म्यूजिकल टाइम को। तो 95% मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा इस वर्ड का, आई होप सो। नेक्स्ट वर्ड है डिजास्टर। अब डिजास्टर में सफिक्स जुड़ गया आपका डिस, जिसका मीनिंग होता है उलट।
एस्टर मीन्स हो गया आपके स्टार्स। तो यहाँ पर मीनिंग समझिए, डिजास्टर यानी कि तारों के उलट। जब आपके तारे, स्टार्स, प्लैनेट्स आपके उलट चलते हैं, जिसको हम भाषा में ज्योतिषी बोलते हैं ना, ग्रह वक्री हो रहे हैं भाई, ग्रहों की चाल टेढ़ी हो रही है, उलट हो रहे हैं। अगर कोई चीज़ ईस्ट जा रही थी वो वेस्ट जा रही है, कोई ऊपर जा रही थी वो नीचे जा रही है, तो वो क्या हो गए, अब जब वो आएंगे तो महान आफत लेकर आएंगे, आपदाएं लेकर आएंगे, तो मिसफॉर्च्यून, माड़ी किस्मत, बुरे हालात क्रिएट होंगे, डिजास्टर। अब बायोस जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है लाइफ। बायोस कहीं भी हो आपको लाइफ ही समझना है इसका वर्ड। जियो, जियो का मीनिंग होता है अर्थ, धरती से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी, ज़मीन से रिलेटेड जियो। बोटेन का मीनिंग होता है प्लांट, और जोइन का मीनिंग होता है एनिमल। तो इनसे जुड़े हुए वर्ड देखिए, जियोलॉजी। अब जियो क्या है और लॉजी क्या है? लॉजी होता है किसी भी चीज़ की स्टडी या साइंस। तो जियो मीन्स धरती की स्टडी। अब धरती में क्या होता है, जिन चीज़ों से धरती हमारी बनी है वो जियोलॉजी, साइंस ऑफ कंपोजिशन ऑफ अर्थ। नेक्स्ट वर्ड बायोलॉजी। बायोलॉजी में देखिए, लॉजी फिर से साइंस, और बायो का मतलब ऑल लिविंग थिंग्स, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो सभी की सभी क्या हैं, उनकी स्टडी करना साइंस ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स कहलाता है। लॉजी आपको जहाँ कहीं भी मिले आपने उसकी साइंस ही समझना है, उस चीज़ की स्टडी ही समझना है। तो बायोलॉजी आपको क्लियर हो गया, बायोलॉजी मीन्स साइंस ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट वर्ड देखिए, जियोमेट्री। जियो का मीनिंग होता है अर्थ, मेट्री मीन्स मेट्रॉन वर्ड से ये बना है। मेट्रॉन मीन्स किसी चीज़ को मापना, किसी चीज़ की मेजरमेंट करना। तो धरती की जो मेजरमेंट है, अब धरती की मेजरमेंट क्या होगी, उसको साइंटिफिक तरीके से मापेंगे, क्योंकि कोई स्फीयर है, कोई ट्रायंगल है। धरती पर जो भी चीज़ें आप देखते हैं, रेक्टेंगल, जो भी आपको शेप नज़र आती हैं, उन शेप्स की जो स्टडी कहलाती है वो आपकी जियोमेट्री कहलाती है। मेट्री मीन्स मेजरमेंट और जियो मीन्स अर्थ। तो अर्थ रिलेटेड जितनी भी शेप्स और फिगर्स हैं उनको मापना, मैथमेटिकल साइंस ऑफ फिगर्स एंड शेप्स। तो ये ज्योमेट्री हो गया आपका। नेक्स्ट वर्ड है अपना बोटेनी। बोटेनी में आपको देखिएगा, बोटेन आपको वर्ड नज़र आ ही रहा है, तो ये किस चीज़ की होगी, प्लांट्स की स्टडी। जो प्लांट्स की स्टडी है, प्लांट से रिलेटेड जो भी साइंस है वो आपकी बोटनी कहलाएगी। नेक्स्ट वर्ड आपका जूलॉजी। जूलॉजी में आपको जोइया वर्ड दिखाई दे रहा है। जो जोइया वर्ड है वो एनिमल से रिलेटेड है, तो एनिमल्स की साइंस जो होती है, एनिमल्स की स्टडी क्या होती है, जूलॉजी होती है। क्लियर हो गया होगा आपको ये पॉइंट। नेक्स्ट आटोज। आटोज का मीनिंग होता है सेल्फ, खुद, कोई काम खुद करना। बायोस लाइफ, जियो अर्थ, बोटेन प्लांट, और जोइन एनिमल। तो ये हम सभी डिस्कस कर चुके हैं। अब इनसे जुड़े हुए वर्ड देखिएगा। ऑटोप्सी। ऑटोप्सी में दो वर्ड, ऑटो और पीएसवाई। जो पीएसवाई होता है इसका मीनिंग होता है एग्जामिनेशन, किसी चीज़ की जांच पड़ताल करना, किसी चीज़ का पता लगाना। तो जो ऑटोप्सी होती है ये एग्जामिनेशन ऑफ टू डिटरमाइन काज ऑफ डेथ, ये मौत के कारणों का पता लगाने के लिए होती है ऑटोप्सी। पीएसवाई कहीं मिल गया तो समझ लीजिए उसका कोई ना कोई एग्जामिनेशन है। बायोप्सी, बायो का मतलब लाइफ, पीएसवाई मीन्स एग्जामिनेशन। अब बायो का मीनिंग होता है लाइफ, तो जीवित चीज़ों की, जो जिंदा चीज़ें हैं उनका, जीवित चीज़ों की, लिविंग थिंग्स का एग्जामिनेशन क्या होगा, बायोप्सी। बायोप्सी जो होती है वो जिंदा चीज़ों की एग्जामिनेशन है। ऑटोप्सी जो है वो मरे हुओं की डेथ का पता लगाने के लिए। इन दोनों में यही फ़र्क है, उन दोनों में, ऑटोप्सी और बायो में। बायो मीन्स लिविंग, ऑटो मीन्स जो मरे हुओं का काज ऑफ डेथ है। बायोग्राफी, बायो मीन्स लाइफ, ग्राफी मीन्स हैंड रिटन फॉर्म। ये हम लेसन 3 में सीख चुके हैं कि ग्राफी मीन्स टू राइट, किसी चीज़ के बारे में लिखना। अब किसके बारे में लिखना, स्टोरी ऑफ समवन्स लाइफ, जो कोई जिंदा है, जो कोई जीवित है, उसके बारे में लिखना, वो बायोग्राफी कहलाता है। उसकी जो कहानी होती है, जीवनी जिसको कहते हैं। ऑटोबायोग्राफी, अब ऑटो और वर्ड जुड़ गया तो मतलब ये हो गया सेल्फ। तो जो कोई अपने बारे में लिखता है, अपनी ज़िंदगी की कहानी लिखता है, वो स्टोरी ऑफ वंस ऑन लाइफ। बायोग्राफी होता है किसी और की जीवनी लिखना। ऑटोबायोग्राफी होता है खुद की जीवनी लिखना, खुद के बारे में ही लिखना। तो ग्राफी आपने पहले वर्ड पढ़ा था, क्लियर हो गया, हैंड रिटन, राइट, लिखना। बायो मीन्स जीवित और ऑटो मीन्स खुद।
अब नेक्स्ट वर्ड है जोडियक। जोडियक में जो वर्ड आया है ये एनिमल से रिलेटेड होता है, और IAC जो है ये स्टार्स से रिलेटेड होता है। जो हम राशि पढ़ते हैं राशिफल, उसमें 12 पशुओं के नाम होते हैं, तो वो जो राशियां होती हैं एनिमल्स रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी, उसको जोडियक साइन कहते हैं। इंग्लिश में जब आप देखेंगे तो वो पशुओं से जुड़ी हुई राशियों के नाम हैं। उनके 12 राशि होती हैं ज्योतिष में, आप सभी जानते हैं ये चीज़ें। तो उनसे जुड़ी हुई जो साइंस हो गए आपके, जोडियक साइन बोलते हैं उसको, एनिमल्स रिलेटेड टू योर एस्ट्रोलॉजी। ऑटोनॉमी, ऑटो में फिर से और नॉमी, ऑटो मीन्स सेल्फ, नॉमी मीन्स रूल मैनेजमेंट, पहले हम लेसन 3 में पढ़ के आए हैं। तो सेल्फ रूल, आप देखेंगे बहुत सारे कॉलेज होते हैं, एग्जांपल मैं देता हूँ, उनको ऑटोनॉमस कॉलेज बोलते हैं। वो कॉलेज अपने रूल खुद बनाते हैं, उसमें किसी यूनिवर्सिटी का या किसी गवर्नमेंट के का कोई दखलंदाजी नहीं होती। वो अपने रूल खुद बनाते हैं, खुद के उनके एग्ज़ाम होते हैं, खुद की उनकी करेक्शन होती है, खुद की उनकी डिग्री होती है, खुद के उनके चांसलर और वाइस चांसलर होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एन। इन का मतलब, एन का मीनिंग इन। टॉम, टॉम जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है कटना, काटना किसी चीज़ को, टू कटिंग, ए कटिंग। टॉम जहाँ भी मिले समझ लेना कोई चीर फाड़ हुई है। ए किसी वर्ड से पहले लगेगा तो उसका मीनिंग नेगेटिव कर देगा। ये सफिक्स होता है आना। नेक्स्ट वर्ड है आना। आना मीन्स अप, कोई चीज़ ऊपर की तरफ है। डाइचा, डाइचा का मीनिंग होता है किसी चीज़ को 2 हिस्सों में बांट देना। इनटू, इनटू का मतलब 2 उसके पार्ट कर देना। एपी हम चैप्टर 2 में पढ़ के आए हैं, जिसका मतलब ऑन या अपॉन होता है, किसी चीज़ के ऊपर होता है। फिलो का मीनिंग होता है लैंग्वेज। फिलो लैंग्वेज से रिलेटेड वर्ड है, लैंग्वेज। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एंटोमोलॉजी। EN का मीनिंग इन। टॉम का मतलब कटिंग, किसी चीज़ का कटा हुआ पार्ट। लॉजी मीन्स साइंस। अब आप देखते हैं कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा कटी हुई होती है, हिस्सों में कटी होती है, उसकी जो स्टडी है वो क्या है, एंटोमोलॉजी। अब बहुत ज़्यादा हिस्सों में कटे हुए कौन होते हैं, ये होते हैं हमारे इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े। आप देखेंगे इनके बॉडी पार्ट्स, इनके बॉडी सेगमेंट्स दूर दूर होते हैं। मच्छर को देख लो आप, हर चीज़ के टुकड़े जुड़े होते हैं। तो वो क्या हो गई, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। जो कई बॉडी पार्ट्स कटे हुए होते हैं उनकी स्टडी करना इंसेक्ट्स की स्टडी होती है, एंटोमोलॉजी। एनाटॉमी, एनाटॉमी का मीनिंग देखिएगा, एना का मीनिंग है अप, टॉमी का मतलब होता है इन कटिंग। अब ऊपर की तरफ से जो चीज़ कटी हुई हो, अब ऊपर की तरफ से कैसे कटी हुई है, जैसे हमारी बॉडी पार्ट है, हमारी बॉडी पार्ट ऊपर से कटा हुआ, उंगलियां हमारी, हाथ पैर कटे हुए हैं, अंदर से सारे जुड़े हुए हैं। तो जो चीज़ ऊपर से कटी हुई है मीन्स जो ऊपर से अलग अलग हैं, उनकी स्टडी क्या होती है, एनाटॉमी। इसको फिजिकल स्ट्रक्चर की स्टडी कहते हैं। डाइकोटॉमी, डाइको का मीनिंग क्या है, इन टू। टॉमी मीन्स कटिंग, जो चीज़ 2 हिस्सों में बांट दी गई है, जो चीज़ 2 हिस्सों में कटी हुई है, तो स्टेट ऑफ बीइंग स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, 2 हिस्सों में कटी हुई चीज़ की स्टडी क्या कहलाती है, डाइकोटॉमी। तो यहाँ पर आपने ये चीज़ समझ लेनी है। अब इसके बाद है एपिटोम। टोम का मीनिंग होता है कटी हुई, एपी का मीनिंग ऊपर या अपॉन। तो जब हम कोई लेसन पढ़ते हैं तो उसकी समरी लिखते हैं। अब कैसे लिखते हैं, उसके मेन पार्ट्स को काट लेते हैं, ऊपर ऊपर के पार्ट्स को। तो ऊपर ऊपर के पार्ट्स को काट कर जो चीज़ लिखी जाती है उसको एपिटोम कहते हैं। एग्जाम में आपसे समरी का मीनिंग नहीं पूछा जाएगा, एग्जाम में आपका एपिटोम का मीनिंग पूछा जाएगा। तो उसका मीनिंग क्या हो गया, समरी। नेक्स्ट वर्ड आपका फिलोलॉजी। अब फिलोलॉजी का मीनिंग क्या हुआ, फिलो का मीनिंग है लैंग्वेज, लॉजी का मीनिंग उसकी साइंस। तो स्टडी ऑफ लैंग्वेज की जो है वो चीज़ फिलोलॉजी। सोशल, अब इसमें ए आपका सफिक्स लग गया, सॉरी प्रीफिक्स लग गया, सोशल आपका प्रीफिक्स है, दोनों वर्ड को मिलाकर क्या बन गया, असोशल। अब सोशल का मीनिंग होता है समाज से जुड़ना, समाज के साथ कनेक्ट रहना। असोशल हो गया तो लोगों से उसका कनेक्शन कट जाता है, वो असामाजिक हो जाता है। लेकिन असामाजिक का मतलब ये हो गया कि वो समाज में रहने लायक नहीं है या समाज से उसकी दूरी बढ़ चुकी है। तो ये दोनों चीज़ें जुड़कर एक ऐसा आदमी जो समाज से कटा हुआ है। विदड्रा का मीनिंग होता है दूर कर लेना, वापस ले लेना कोई भी चीज़।
तो कांटेक्ट किससे ले लिया उसने वापस? लोगों से। तो ऐसा इंसान जो समाज से कटा कटा रहता है, जो समाज में नहीं रहता, समाज से अलग थलग रहता, वो क्या होता है? असोशल। वेरी सिंपल है ये वर्ड असोशल, इसमें प्रीफिक्स है। सोशस, सोशियस का मीनिंग होता है कंपेनियन, फ्रेंड, साथी। एंगलस, एंगल से बना, इंग्लिश लोगों के लिए यूज किया जाता है। इंग्लैंड जो है वो सारा का सारा कटा फटा हुआ है, एंगल्स में बटा हुआ है, इसलिए उसको एंगलस बोला जाता है। बिब्लियन, बिब्लियन जो है वर्ड बुक से रिलेटेड है। अब इनसे जुड़े हुए वर्ड देखिएगा। बिब्लियोफिले, बिब्लियो का मीनिंग बुक से रिलेटेड कोई भी चीज़, फिले का मीनिंग होता है लव करने वाला, फिले। तो जो बुक्स से प्यार करता है बिब्लियोफिले, बुक लवर को क्या बोला जाता है? बिब्लियोफिले, बुक लवर। एंग्लोफिले, अब एंग्लो किस चीज़ से जुड़ा हुआ वर्ड है? इंग्लिश से। एंग्लोफिले, फिले मीन्स लवर हु इज फॉन्ड ऑफ इंग्लिश पीपल एंड कस्टम्स, जो अंग्रेज लोगों से और उनके कस्टम से प्यार करता वो कौन है? एंग्लोफिले। इंग्लैंड का नाम ही एंग्लैंड, एंगल से पड़ा है। एंगल का मतलब जो कोण होते हैं। सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशस जो है कंपेनियन, साथी, फ्रेंड्स। तो हमारा जो समाज है ये भाईचारे से बना हुआ है। तो भाईचारे से बना हुआ जो समाज है ये कैसे बना, इसका क्या स्ट्रक्चर है? ये हो गया साइंस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। टर्म का मीनिंग होता है कोई भी चीज़ बड़ी। अब कई चीज़ें बड़ी जब चीज़ें होती हैं तो वो आपको बोर करती हैं, तो वो डल हो चुका है। और दूसरा, ऐसी बड़ी बड़ी किताबें जिनके बारे में बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे चैप्टर्स हैं उनके, जो आपको बोर भी कर सकती हैं। जितने भी ये ग्रंथ होते हैं आप देखेंगे ये कॉमन पीपल के लोगों के बस में नहीं आते, इनको पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल से समझ में आती हैं। तो हैवी जो बुक्स हैं, हैवी का मतलब इन साइज, नॉट इन शेप और इन वेट, बड़े बड़े जिनमें चैप्टर होते हैं वो टॉम होती हैं। तो ये आपको चैप्टर समझ में आ गए होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे कि मैं आपको ऐसे ऐसे वीडियोज़ और बनाने के लिए मोटिवेट हूँ। और हाँ, आपको जो चीज़ पसंद नहीं आई वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए, जिससे कि मैं आपको उन आपके फीडबैक पर गौर करते हुए आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूं। बेल सब बटन दबाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, तो आप सबका सहयोग और मुझे प्यार मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। हैप्पी लर्निंग। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ जल्दी ही।